तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ब टू बी की। प्रेजेंट के जो जितने सेंटेंस होते हैं, जैसे कि जिसमें हमें बताना पड़ता है कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ है, रंग, रूप, आकार, स्थिति, अस्तित्व, तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, वैसे सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं, वैसे सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं, वर्ब टू बी की। किसके अंतर्गत आते हैं, वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ब टू बी कितने प्रकार की होती है, वर्ब टू बी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। वर्ब टू बी पहली होती है प्रेजेंट और दूसरी होती है पास्ट। तो आज हम देखेंगे टेंस पढ़ने से पहले क्या देखेंगे, वर्ब टू बी के सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और उनका यूज़ कहाँ पर होता है। चलो, तो अगर वर्ब टू की बात करें, वर्ब टू बी इन प्रेजेंट वर्ब टू बी प्रेजेंट में क्या होती है देखते हैं। तो पहले हम क्या है इसकी हिंदी देखेंगे और हिंदी से क्या है हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो पहले हिंदी से अगर अपन देखें, इसकी आईडी हिंदी में क्या है, आईडी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या हो, क्या बता रहा हो, रहना, होना, रंग, रूप, आकार, स्थिति, रहना, होना, रंग, रूप, स्थिति, आकार और किसी का अस्तित्व। अगर हिंदी में कोई भी वाक्य, वो तो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में अगर क्या होता है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या क्या आता है, रहना, होना, रंग, रूप, आकार, स्थिति, किसी का अस्तित्व, तो वो सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं, वर्ब टू बी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं वो सेंटेंस, वर्ब टू बी के अंतर्गत। एक एक करके देखेंगे, पहले हम हिंदी में देखेंगे, उसके बाद उसको इंग्लिश में देखेंगे, है ना। बहुत आराम से समझना है आपको, बिल्कुल जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, आराम से सब बनता है और आराम से सब बनेगा। चलो, जैसे हम पहले एग्जाम्पल दें, अभी सब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश आपको इसका बाद में बताऊंगा। तो वर्ब टू बी प्रेजेंट में क्या होता है, ये तो हिंदी में हो गया, हिंदी के सेंटेंस में रहना, होना, रंग, रूप, आकार, स्थिति, किसी का अस्तित्व बताता है। इंग्लिश में वर्ब टू बी क्या, इंग्लिश में वर्ब टू बी की आईडी क्या है, आईडी आर एम और आई, ठीक है, आर एम और आई, ठीक है। बस मेरे साथ ध्यान से चलते रहो। अब एग्जाम्पल अगर अपन लिखें क्या, कि राम एक अच्छा लड़का है। पहले हमने लिखा कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। सेकंड यहाँ लिख लेंगे कि शिवानी डॉक्टर है, शिवानी डॉक्टर है। थर्ड लिखेंगे, है ना, कौआ काला है। तीन सेंटेंस देखें, तीन सेंटेंस में क्या लिखा है। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, राम एक अच्छा लड़का है। क्या है पहला सेंटेंस, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम के होने को बता रहे हैं कि ना, राम कैसा है, एक अच्छा लड़का है। लास्ट में क्या है प्रेजेंट है, लास्ट में सब में क्या है ना, अभी है। तो राम एक अच्छा लड़का है। तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, राम इज अ गुड बॉय। तो राम का होने का बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, राम एक
अच्छा लड़का है, उसका अस्तित्व बता रहा है कि राम इज अ गुड बॉय। ऐसे ही ना बोलेंगे भाई, अगर कोई कोई अच्छा लड़का है तो क्या बोलेंगे, ही इज अ गुड बॉय। कोई अच्छी लड़की है तो क्या बोलेंगे, शी इज अ गुड गाय, शी इज अ गुड गर्ल। कोई अच्छा लड़का है तो शी इज अ गुड बॉय। तो ऐसे ही रहना, होना, खाना, रंग, रूप, स्थिति, किसकी बात करते हैं, वर्ब टू बी की बात करता है ये। किसमें क्या बताएगा, वर्ब टू बी प्रेजेंट, रहना, होना, रंग, रूप, आकार, स्थिति। ठीक है। और तो पहला हो गया। सेकंड क्या है, शिवानी डॉक्टर है। तो शिवानी का अस्तित्व बता रहा है कि शिवानी कैसी है, शिवानी डॉक्टर है। हो जाएगा शिवानी इज अ डॉक्टर। शिवानी इज अ डॉक्टर। शिवानी एक डॉक्टर है और शिवानी डॉक्टर है। तो हमने शिवानी का क्या बता रहा है, अस्तित्व बता रहा है। तो हमने देखा कि वर्ब टू बी क्या बताता है। आप इंग्लिश में भी ऐसा देख लोगे कि शिवानी इज अ डॉक्टर। ये काय का सेंटेंस है, ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है। कैसे पहचानोगे, इज लगा है और वर्ब में आईएनजी नहीं है। क्या है, यहाँ तो वर्ब ही नहीं है। और अगर वर्ब में आईएनजी लगे, मेन वर्ब में आईएनजी लगे, तो वो किस में पहुंच जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किस में पहुंच जाता है वो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अगर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, सिंपल हमें बोलना है वर्ब टू बी के सेंटेंस। और भी ये वर्ब टू बी के सेंटेंस बनाते हैं कैसे। थर्ड क्या लिखा है, कौवा काला है। क्रो इज ब्लैक। क्रो इज ब्लैक। कौवा कैसा है, काला है। तो कौवे का क्या बता रहा है, रंग को बता रहा है। कौवा कैसा है, काला है, तो रंग को बता रहा है। तो क्या का सेंटेंस है, वर्ब टू बी का सेंटेंस है कि कौवा कैसा है, काला है। तो यहाँ हम बता दें आपको, आई के साथ क्या लग जाएगा, आई के साथ क्या, एम के साथ लग जाएगा क्या, आर लगेगा किसके साथ, प्लूरल के साथ आर लग जाएगा। बता दे रहा हूँ किस किस के साथ लग जाएगा। यहाँ एज आएगा। ठीक है। तो बता दे रहा हूँ किस किस के साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा प्लूरल के साथ। ये इसको सरफ करके बता दे रहा हूँ किस किस के साथ क्या लग जाएगा। आई, एम के साथ आई और आर के साथ क्या लगेगा, बी यू डी। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो लिख लो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या आएगा, ही, शी, इट, एंड, any plural name, ठीक। और उसके बाद एम के साथ क्या लगेगा, आई ओनली। ठीक। उसके बाद आर के साथ क्या लगेगा, आर के साथ लगेगा क्या, यू, बी, दे। ठीक, ये इसके साथ लगेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का वर्ब टू बी का सिंपल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये सिंपल स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने का क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट बता चुका हूँ। उसके बाद क्या है, इज, उसके बाद एम, उसके बाद आर प्लस ऑब्जेक्ट क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो और सेंटेंस बनाते हैं वर्ब टू बी के, जैसे राम श्याम से बड़ा है। राम श्याम से बड़ा है, तो राम श्याम से बड़ा है।
लास्ट में क्या आ रहा है और बता क्या आ रहा है कि राम श्याम से बड़ा है, मतलब रूप आकार बता रहा है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। राम किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है। तो इस सेंटेंस में क्या बता रहा है, आकार क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, आकार को बता रहा है, आकार को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम सेंटेंस और देखें, और सेंटेंस देखें यहाँ कि शिवानी, शिवानी नहीं, बच्चे लिखते हैं, बच्चे बगीचे में हैं, बगीचे में हैं। कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रन और बहुत सारे हैं, प्यूरल है तो क्या लगेगा, और चिल्ड्रन आर कहाँ पर है, इन द गार्डन, ठीक। तो कहाँ पर है, बच्चे के होने को कहाँ बता रहे हैं कि बच्चे कहाँ पर हैं, गार्डन में। कहाँ पर है बच्चे, गार्डन में। तो वर्ब टू बी हमें क्या बताती है, वर्ब टू बी हमें क्या बताती है कि रहना, होना, किसी व्यक्ति का अस्तित्व, रूप, रंग और आकार, ऐसे सेंटेंस किस में बनते हैं, वर्ब टू बी में। किस में बनते हैं, वर्ब टू बी में, ठीक है। और इसकी हिंदी में पहचान क्या रखती है, लास्ट में है आएगा, क्या आएगा, है। और ताती तो तातीते नहीं आएंगे, सिर्फ क्या आएगा, है आएगा, क्या आएगा, है। जैसे बच्चे बगीचे में हैं, तो सबसे पहले तो क्या बता रहा है, बच्चों की स्थिति बता रहा है कि बच्चे कहाँ पर हैं, तो बच्चे बगीचे में हैं। वर्ब टू बी का हिंदी में सेंटेंस किसमें, बच्चे बगीचे में हैं, हिंदी में। इंग्लिश में कैसा रहेगा, चिल्ड्रन आर इन द गार्डन, बच्चे कहाँ पर हैं, गार्डन में है। कैसे पहचानोगे इंग्लिश में कि किसका सेंटेंस है, वर्ब टू बी का। क्यों कि सब्जेक्ट के बाद आर है, उसके बाद क्या है ना, वर्ब है, वर्ब नहीं है ना, मेन वर्ब क्या है। जब भी ऐसे सेंटेंसेस में क्या है, वर्ब टू बी के सेंटेंस में क्या है, मेन वर्ब यूज नहीं होती। कैसे पहचानोगे कि ये मेन किसका सेंटेंस है, वर्ब टू बी का। तो वर्ब टू बी के सेंटेंस में मेन वर्ब होगी नहीं, क्या, मेन वर्ब होगी नहीं। तो आसानी से आप पहचान जाओगे कि इसका सेंटेंस है ये वर्ब टू बी का सेंटेंस है। इसी के क्या है, हम नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, चारों सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे इसका नेगेटिव हमें बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिख रहा है आपको मेन वर्ब हमने लगाया है, नहीं लगाया है। इट मीन्स दैट वर्ब टू बी सेंटेंस इज नॉट यूज्ड बाय मेन वर्ब। मेन वर्ब के द्वारा वर्ब टू बी के सेंटेंस बना ही नहीं जाते। तो आपने देखा है इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब टू बी के सेंटेंस है। इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे मैं आपको हिंदी यहाँ लिख रहा हूँ कि राजा का या राजा की गाय, राजा की गाय काली है, ठीक। सेकंड में लिखता हूँ राजा की गाय काली नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। सेकंड लिख रहा हूँ मिताली अपने मामा के घर पर नहीं है। दो सेंटेंस है, इसमें आपको बनाना है नेगेटिव। राजा की गाय काली नहीं है, ठीक। और सेकंड क्या है, मिताली अपने
घर पर नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राजा। तो सब्जेक्ट लिख लेंगे यहाँ राजा। क्या लिख लेंगे? राजा। और उसके बाद राजा के साथ क्या आएगा? राजा सिंगल है तो इज आएगा। तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। पहले लिखेंगे क्या पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है? राजा की गाय। क्या है पूरा का पूरा सब्जेक्ट? क्या है? राजा की गाय। तो हो जाएगा राजा काउ। ठीक, उसके बाद लगाएंगे इज, सिंगल है, इज नॉट ब्लैक। राजा की जो गाय है वो ब्लैक नहीं है। उसके बाद क्या है? मिताली अपने मामा के घर पर नहीं है। कैसे बनाएंगे? मिताली सब्जेक्ट हो जाएगा तो मिताली यहाँ जाएगा, मिताली सिंगल पे क्या लगाएंगे? मिताली इज नॉट अपने मामा के घर पर, मिताली इज नॉट हिज अंकल हाउस चिक। समझ में आया? मिताली अपने मामा के घर पर नहीं। इसके बाद चलते हैं किस पे? इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है बता दे रही है, आपको समझ में आएगा। तो दोनों इतने सेंटेंस हम देख चुके हैं। इतने सेंटेंस में हमें वर्ब टू बी क्या बता रही है? वर्ब टू बी बता क्या रही है? वर्ब टू बी का यूज क्या है? वर्ब टू बी हमें बता रही है कि इन अ सेंटेंस, इन अ इंग्लिश सेंटेंस, what does the verb to be tells us? The verb to be tells us where the pronoun was situated and what was the condition of a noun, what was the condition of a pronoun, and what is the character of all of this. They describe us what was the color in a place. जैसे अपन लिखे हैं कि ताजमहल कैसा है? लाल है। सॉरी, ताजमहल कैसा है? वाइट है। लाल किला लाल है। तो ये सब कैसे बताएंगे? जैसे घड़ी काली है तो घड़ी काली है कैसे बताएंगे? वॉच इज ब्लैक। दरवाज़ा काला है तो क्या बताएंगे? दरवाज़ा में डोर इज ब्लैक। कुत्ता बड़ा है तो क्या बताएंगे? डॉग इज बिग। तो ये सब क्या बता रहे हैं? रंग, रूप, आकार और स्थिति को बताने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? वर्ब टू बी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब टू बी। अब जैसे आप अपने आजू बाजू में आप लोग देखना कि आप लोगों के बहुत से ऐसे आपको सेंटेंस मिलेंगे जो वर्ब टू बी से रिलेटेड सेंटेंस होंगे। जैसे आप अभी हम देख पा रहे हैं, अभी आप देखोगे कि जैसे टीवी छोटी है। क्या है? टीवी छोटी है। तो टीवी छोटी है कैसे बनाएंगे? टीवी छोटी है, एलसीडी, एलईडी। ये टेलीविजन इज स्मॉल। छोटी टीवी कैसी है? छोटी है। अब अपन कहेंगे कि मोबाइल बड़ा है। मोबाइल बड़ा है तो क्या कहेंगे? मोबाइल इज अ लार्ज साइज या बिग साइज। और पेन छोटा है कैसे बनाएंगे? पेन छोटा है। पेन छोटा है तो कैसे बनाएंगे? पेन इज स्मॉल। पेन छोटा है। पेन बड़ा है तो पेन इज बिग। तो ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे फर्श काला है, फर्श गोरा है, समथिंग लाइक इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? वर्ब टू बी सेंटेंस कहते हैं। किसके कैसे सेंटेंस कहते हैं? वर्ब टू बी के सेंटेंस कहते हैं। जैसे बच्चे शरारती हैं। क्या हैं? बच्चे शरारती हैं। तो बच्चों को क्या बता रहे हैं? उनको स्वभाव बता रहे हैं, अस्ते बता रहे हैं कि कैसे हैं वो बच्चे शरारती हैं। क्या हैं? बच्चे शरारती हैं। यस, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वर्ब टू बी के सेंटेंस इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो अब इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, प्रश्नवाचक जिसको। इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है? क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव
उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ए सामने एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो बनाते हैं क्या, स्टार्ट कैसे होगा सेंटेंस, क्या से, क्या चाय में शक्कर है, क्या चाय में शक्कर है। सेकंड वर्ड, सेकंड, क्या क्या नदी में पानी है, क्या नदी में पानी है। तो पहला क्या है, क्या चाय में शक्कर है, तो बनाएंगे। तो चाय क्या है, सिंगल है, चाय के साथ क्या लगेगा, इज, इज। उसके बाद क्या है, इज, इज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इज, इज सुगर, इज सुगर इन द टी, क्या चाय में शक्कर है, इज शुगर इन द टी, क्या चाय में शक्कर है। काय का सेंटेंस है, वर्ब टू बी का। किसका का सेंटेंस है, वर्ब टू बी का। उसके बाद क्या है, क्या नदी में पानी है। सबसे पहले आ जाएगा इज वाटर, इज वाटर इन द रिवर, क्या नदी में पानी है। आ रहे हैं समझ में आपको कि वर्ब टू बी क्या है, कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, इसके बाद नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। जैसे एग्जांपल में इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जांपल में सतीश, या अपन लिखें सीता मोहन की दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, नहीं है। ठीक, सेकंड लिखें सेकंड लिखें क्या, यहाँ आ जाएगा आगे क्या, यहाँ भी क्या, क्या कक्षा में शिक्षक नहीं है, क्या कक्षा में शिक्षक नहीं है। तो क्या पहले बनाएंगे, क्या सीता मोहन की दोस्त नहीं है, तो क्या सीता आ जाएगा, पहले सीता सिंगल है तो इज सीता, इज सीता नॉट फ्रेंड ऑफ मोहन, इज सीता नॉट फ्रेंड ऑफ मोहन, क्या सीता मोहन की दोस्त नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या कक्षा में शिक्षक नहीं है, क्या कक्षा में शिक्षक नहीं है, बनाएंगे कैसे, कक्षा, कक्षा सिंगल तो हो जाएगा इज, उसके बाद इज
टीचर not in the classroom। ठीक, चारों सेंटेंस हमने बनाए, सिंपल बना लिया, नेगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लिया। चारों सेंटेंस हमने बना लिए, चारों सेंटेंस हमने बना लिया और चारों सेंटेंस बड़ी इजीली बनाए हैं और बड़े व्यवहारिकली बनाए हैं। व्यवहारिक मतलब जो सेंटेंस हम देख रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को घर पर प्रैक्टिस करना है कि आप उनको कैसे बनाएंगे, और यही बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? अपन बोलें कि भाई पंखा ऊपर है, फैन इज अबव, क्या बोले? ऐसे ही बोलेंगे ना कि पंखा ऊपर है तो फैन इज अबव। उसके बाद बोलेंगे वॉल सफ़ेद है या गेंद सफ़ेद है तो वॉल इज़ वाइट, ये ना बोलेंगे। रोटी सफ़ेद है तो या रोटी गोल है तो क्या बोलेंगे? चपाती इज़ राउंड, यही ना बोलेंगे। रोटी या चपाती गोल है तो क्या बोलेंगे? चपाती इज़ राउंड। कोई चीज़ को ऐसे नहीं बोलेंगे। अंगूठी गोल है तो क्या बोलेंगे? अंगूठी, रिंग इज़ राउंड। आजू बाजू आपके बहुत सेंटेंस हैं। क्या है? आजू बाजू आपके बहुत सेंटेंस हैं, देखने की आवश्यकता है आपको। क्या है? देखने की आवश्यकता है आपको। आजू बाजू बहुत सेंटेंस मिलेंगे। जैसे अपन किसी को बोल देंगे कि उसकी उंगली छोटी है, क्या है? उसकी उंगली छोटी है तो हिज फिंगर इज स्मॉल। बन गया ना सेंटेंस। ऐसे ही आपको बनाना है कि वर्ब टू बी के अंतर्गत कैसे सेंटेंस आते हैं जो रंग, रूप, आकार, स्थिति या किसी के अस्तित्व को बताते हैं। क्या बताते हैं? किसी के अस्तित्व को बताते हैं। वैसे सेंटेंस किस में आते हैं? वर्ब टू बी के अंतर्गत आते हैं। और जो सिंगल होता है उसमें क्या लगता है? इज। और इज जैसे कोई वस्तु सिंगल है उसके साथ क्या लगेगा? इज। और एम किसके साथ लगेगा? सिर्फ आई के साथ लगेगा। और आर किसके साथ लगेगा? प्लूरल है जैसे वी, यू, दे, इसके साथ लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। और एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे आसमान ऊपर है, बनाओ इसको ज़रा, कैसे बनाओगे? आसमान ऊपर है, आसमान ऊपर है। और बनाओ, नदी नीली है, या नदी जिस रंग की आपने देखी है, नदी नीली है, नीली भी होती है। कई नदियों का चल थोड़ा सा क्या है अपना मिट्टी कलर का होता है वो। और जैसे बिजली की स्विच है वो वाइड है, आप उनको बना सकते हो। आजू बाजू देख के, जैसे चेन गोल्ड की है, चेन किसकी है? गोल्ड की है, ये इस पे बना सकते हो आप, चेन गोल्ड की है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आजू बाजू देख के आप आराम से उसको बना सकते हो कि ये वर्ब टू बी के सेंटेंस कैसे हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो हमने आज क्या परिचय किया कि वर्ब टू बी के सेंटेंस कैसे होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है और कैसे इनका यूज़ किया जाता है। सिंपल भी हमने इसका यूज़ करके देखा, नेगेटिव भी हमने इसका यूज़ करके देखा, इंट्रोगेटिव भी हमने यूज़ करके देखा, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हमने इसका यूज़ करके देखा। प्रैक्टिस में कमेंट परफेक्ट, डू प्रैक्टिस करो, आराम से बनेगी। और इसके बाद हम समझेंगे टेंस, इसके बाद होंगे टेंस चालू। और किसी को क्या है प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन में क्या होते हैं आई, वी, यू, दे, ये समझ में ना आए तो उसका वीडियो हम बाद बनाएंगे। इसके बाद से हम क्या है टेंस चालू करेंगे, क्योंकि हमने टेंस इसलिए बताया प्रेजेंट में, क्योंकि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है हेल्पिंग वर्ब उसकी क्या होती है? उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर होती है। क्या होती है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम,
और इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, लेकिन उसमें बीच में अंतर ये होता है कि मेन वर्ब में क्या लग जाता है, आईएनजी, क्या लग जाता है, आईएनजी। इसीलिए आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने पहले ही क्या बता दिया है, वर्ब टू बी के सेंटेंस प्रेजेंट में। ठीक, तो आप लोगों को घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, बहुत बनाना है, और पांच सेंटेंस आपको लिख लेना है जो आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे। जैसे पहला सेंटेंस आपको लिखना है कि राम जंगल में है। क्या लिखना है, राम जंगल में। क्या लिखना है आपको, पहला सेंटेंस कि राम जंगल में। दूसरा सेंटेंस लिखना है, दूसरा सेंटेंस लिखना है, दूसरा सेंटेंस लिखना है कि राजा का बेट एमआरएफ का है। इसका राजा का बेट एमआरएफ का है। ठीक, सेकंड आपको लिखना है, सेकंड क्या लिखना है आपको कि बिल्ली काली है। क्या लिखना है आपको, बिल्ली काली है। ठीक, क्या लिखना है, बिल्ली काली है। फोर्थ लिखना है कि बाल्टी में पानी नहीं है। क्या लिखना है आपको, बाल्टी में पानी नहीं है। क्या लिखना है आपको, बाल्टी में पानी नहीं है। फोर्थ लिखना है आपको क्या क्या केले ताजे हैं। क्या लिखना है, क्या केले ताजे हैं। तो ये 5 सेंटेंस आप बना के, चाहे तो आप FB पर आप उनको उसका रिप्लाई कर सकते हो, या व्हाट्सअप पे कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर तो कॉमनली सभी के पास है मेरा, तो आप व्हाट्सअप पे भी रिप्लाई कर सकते हो ये 5 सेंटेंस बना के, और FB में भी क्या है आप उनको पोस्ट कर सकते हो, ताकि मेरे को क्या है पता चले कि किस किस से ये बन रहा है, किस किस से नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं आगे टेंस की बात करते हैं।